एक MBA कॉलेज में प्लेसमेंट की प्रोसेस हमें जितनी सिंपल लगती है उतनी होती नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द MBA गाय। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक MBA कॉलेज की प्लेसमेंट प्रोसेस कैसी होती है। सो बिना किसी देरी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, हर कॉलेज में एक प्लेसमेंट सेल होता है, प्लेसमेंट कमेटी होती है, जहाँ पे कॉलेज के अपॉइंट किए हुए एम्प्लॉयज़ और साथ में दोनों बैचेस के स्टूडेंट मिलकर कमेटी चलाते हैं। और उनका यही काम होता है कि कंपनीज को अपने कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए बुलाना और प्लेसमेंट प्रोसेस इफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लीट करना। दो टाइप के प्लेसमेंट्स होते हैं। एक समर इंटर्नशिप प्लेसमेंट जो फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के बाद ड्यूरिंग योर समर ब्रेक, जहाँ पे लोग इंटर्नशिप करते हैं, 45 डेज टू 3 मंथ्स तक की वो इंटर्नशिप हो सकती है। और एक होता है फाइनल प्लेसमेंट, जिसको हम जॉब भी कहते हैं। बात करते हैं फाइनल प्लेसमेंट की, तो एज पर द स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन वो अपनी कंपनी के लिए अप्लाई करता है। तो कोई भी कंपनी जब फ्लोट होती है तो प्लेसमेंट सेल और प्लेसमेंट कमेटी वो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ये कंपनी प्लेसमेंट्स के लिए कॉलेज में आई है। तो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो कॉलेजेस यूज़ करते हैं, ईमेल्स के थ्रू कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ये कंपनी फ्लोट हुई है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं जिनको उस कंपनी के अप्लाई करना होता है, वो फॉर्म फिल करते हैं और उसमें अपना रेज्यूमे ऐड करके अप्लाई करते हैं। अब काफ़ी कंपनीज प्री प्लेसमेंट टॉक्स भी रखती है अपनी प्लेसमेंट प्रोसेस में, विच इंक्लूड्स कंपनी के काम के बारे में बताना, कंपनी क्या करती है, कौन सा रोल अभी इस जॉब में ऑफर कर रहे हैं, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द कैंडिडेट। ये वो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के पहले करते हैं। कभी कभी वो ये काम रेज्यूमे एप्लीकेशन से भी पहले करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स काम समझने के बाद अप्लाई करें, या फिर डेडलाइन के पहले एक बार वो प्लेसमेंट टॉक रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी फ्लोट हुई है 1 अप्रैल को, तो वो प्री प्लेसमेंट टॉक रखेंगे अराउंड 5 और 6 अप्रैल को, और डेडलाइन होगी 10 अप्रैल, ताकि आप इनिशियली भी अप्लाई कर सकते हैं और एक बार प्री प्लेसमेंट टॉक अटेंड कर लें, आपको समझ में आ जाए। आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और उसके बाद 10 अप्रैल तक आप कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ प्लेसमेंट प्रोसेस इज रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग। काफ़ी अच्छे कैंडिडेट रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में बाहर हो जाते हैं जस्ट बिकॉज उनका रेज्यूमे ATS इफेक्टिव नहीं है। सो ATS सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे ऑटोमेटिकली रेज्यूमेज को शॉर्टलिस्टिंग किया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो जो भी जॉब प्रोफाइल आती है उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो रेज्यूमे में है तो वो रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होता है। अगर ऑटोमेटिकली किया जा रहा है तो, अगर मैन्युअली भी किया जा रहा है तो, अगर वो पॉइंट्स आपके रेज्यूमे नहीं है तो आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। सो मेक श्योर आप अपना रेज्यूमे एज पर द कंपनी, एज पर द जॉब प्रोफाइल हर बार ऑल्टर करें और वही रेज्यूमे अप्लाई के लिए यूज़ करें। तो ATS सिस्टम को वही क्रॉस करते हैं जो रेज्यूमेज बेस्ट होते हैं। और अगर बेस्ट की बात चल ही रही है तो MBA वाला को कैसे भूल सकते हैं। तो अगर आप CAT 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता MBA वाला आपके लिए बेस्ट है? अगर लगता है तो देखते हैं ये एक हाइप है या सच में MBA वाला बेस्ट है। आओ समझते हैं। देखो, पहले बात करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की। MBA वाला के CAT 2024 के रिजल्ट में 42+ स्टूडेंट्स ने 99+ परसेंटाइल स्कोर किया है और मोर देन 900 स्टूडेंट्स ने 90+ परसेंटाइल स्कोर किया है। CAT क्लियर करना सिर्फ हार्डवर्क की बात नहीं है, उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क भी चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्लान भी चाहिए और अच्छी मेंटरशिप भी चाहिए। देखो, MBA वाला आपको 3 मेन चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ एक जगह, वो भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। टाइम मैनेजमेंट, ताकि आप हर सेक्शन में टाइम का सही यूज़ कर सको। एनालिटिकल स्किल बिल्डिंग, जो VARC, LRDI, QA सब में काम आता है। और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, जिसके बिना CAT का पेपर ही टफ लगेगा। आपको नहीं लगता क्या आप भी उन 900 या 42 स्टूडेंट्स में से एक हो जो 90+, 99+ परसेंटाइल स्कोर कर रहे हो? हाँ, और यही स्कोर करने के लिए MBA वाला आपकी हेल्प कर सकता है। तो अब आपके लिए कौन सा बैच बेस्ट है? अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या कॉलेज के साथ स्ट्रगल कर रहे हो तो सॉल्यूशन सिंपल है। MBA इलाइट वीकेंड 2025, जिसमें आपको CAT प्लस अदर मैनेजमेंट टेस्ट के लिए भी बैच मिल जाती है। वीकेंड ओनली क्लासेस है ताकि वीकडेज का वर्कलोड मैनेज हो जाए। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस, अनलिमिटेड व्यूज अपनी पेस की पढ़ाई के हिसाब से। 20+ मॉक्स है, 2000+ क्वेश्चंस और 24/7 डाउट सपोर्ट। फुल ऑन प्रिपरेशन है गाइस। और अगर आप रिपीटर हो, एक लास्ट बार ऑल आउट जाना चाहते हो कि यार ट्राई कर ले बस, तो MBA रिपीटर्स 2025 बैच आपके लिए है। फोकस रिवीजन एंड हेवी प्रैक्टिस सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए। लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस, एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग। 20+ मॉक प्लस इन्फाइनाइट प्रैक्टिस फीचर, जिसमें आपको 8000+ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। देखो, नो शॉर्टकट्स,
नो ट्रिक्स नो एक्सक्यूजेस, सिर्फ रिजल्ट। अब कैट क्रैक करने का टाइम आ गया है। इसी के साथ आपको खजाना फीचर में मिलेंगे काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल एक्सक्लूसिव फ्रॉम MBA वाला, जिसको यूज़ करके आप एक अच्छा स्कोर बिल्ड कर सकते हैं। प्रो बैच में आपको इनफाइनाइट प्रैक्टिस का फीचर मिलता है, जहां आप अपनी मर्जी के हिसाब से चैप्टर और टॉपिक सिलेक्ट करके इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रो बैच में आपको मेंटरशिप का भी फीचर मिलता है, जिससे आप आपके पर्सनल डाउट्स मेंटरशिप सेशंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करने में भी बहुत हेल्प होगी। देखो अभी अप्रैल चल रहा है, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कैट 2025 के लिए प्रिपेयर करने के लिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में इन बैचेस के लिंक्स डाल दिए, आप वहां से जाके उन बैचेस को परचेस कर सकते हैं। यू कैन यूज माई कूपन कोड ROC500 टू अवेल एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ डिस्काउंट। तो यार वेट मत करो, यही राइट टाइम है अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। गो परचेज दोज बैचेस एंड कैट 25 में बेहतरीन स्कोर कर डालो। कमिंग बैक टू द प्लेसमेंट प्रोसेस, अगली स्टेप है असेसमेंट टेस्ट। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन कंडक्ट किया जाता है, यूजुअली ऑनलाइन एक पोर्टल पे, जिसमें क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी जैसे कैटेगरीज में क्वेश्चंस होते हैं, और कभी कभी डोमेन टेस्ट भी होता है। तो असेसमेंट टेस्ट में पासिंग मार्क्स स्कोर करने वाले ही स्टूडेंट्स को नेक्स्ट राउंड, जो कि होता है आपका GD यानी ग्रुप डिस्कशन या केस स्टडी राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाता है। सो ग्रुप डिस्कशन या केस स्टडी राउंड में यूजुअली एक केस दिया जाता है, अगर केस स्टडी है तो, जिस केस को सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स डिफरेंट ग्रुप्स में बैठ के डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद अ प्रॉक्टर, या फिर जिस तरीके से ग्रुप डिस्कशन होता है, एक टॉपिक दिया जाता है फॉर इन द फेवर ऑफ द हाउस एंड अगेंस्ट द फेवर ऑफ द हाउस डिस्कशन होता है, और आपके डिस्कशन के बेसिस पे आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, एंड देन यू आर ईदर सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। Here comes the most important and toughest step of the placement process, that is your interview. कुछ कंपनी सिर्फ एक ही इंटरव्यू लेती हैं और उसी को टेक्निकल और HR कहती है। कुछ कंपनीज मल्टीपल इंटरव्यूज रहती है, जिसमें से पहला इंटरव्यू होता है टेक्निकल इंटरव्यू। इस इंटरव्यू राउंड में आपका स्किल्स एंड नॉलेज जज किया जाता है। जो भी आपने रेज्यूमे में लिखा है, जिस भी सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रहे हो, उन सब्जेक्ट्स का आपका नॉलेज जज करते हैं टेक्निकल इंटरव्यू में। सो टेक्निकल इंटरव्यू के बाद यूजुअली एक बिहेवियरल इंटरव्यू भी होता है। कुछ कंपनीज कंडक्ट कराती है, कुछ कंपनीज कंडक्ट नहीं कराती है, जिसमें आपके बिहेवियर के बेसिस पे आपको जज किया जाता है, सिचुएशनल क्वेश्चंस दिए जाते हैं, फॉलोड बाय एन HR इंटरव्यू, विच इज अगेन आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो नॉन टेक्निकल हैं, जैसे व्हाई देयर इज अ गैप इन योर CV, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द 5 years डाउन द लाइन, या अगर आपने मान लीजिए करियर चेंज किया हो, आप मीडिया में थे तो व्हाई डिड यू चेंज योर करियर फ्रॉम मीडिया टू मैनेजमेंट। सो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं HR इंटरव्यू में। यूजुअली ऑन कैंपस प्लेसमेंट जो होते हैं उसमें सैलरी निगोशिएशंस नहीं होते हैं इंटरव्यू में। सैलरी या तो आपको GD में पहले से ही बता दी रहती है, एक CTC या एक रेंज दिया हुआ रहता है, और आपको ऑफर लेटर में पता चलता है आपका एग्जैक्ट सैलरी CTC क्या होने वाला है। सो ये एक प्लेसमेंट प्रोसेस होती है पूरी, जिसमें यूजुअली हम कंसिडर अगर करें तो प्री प्लेसमेंट टॉक, देन रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग, देन आपका है असेसमेंट टेस्ट, उसके बाद GD या केस डिस्कशन, देन आपके राउंड ऑफ इंटरव्यूज, और फाइनल HR इंटरव्यू के बाद कंपनी कहती है कि ठीक है थोड़े दिन बाद मिलते हैं। तो वो थोड़े दिन बाद आपके कॉलेज के प्लेसमेंट सेल एंड कमेटी को रिजल्ट बताती है कि वी हैव सिलेक्टेड दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और आपका प्लेसमेंट प्रोसेस होता है कंप्लीट। अब अगर आपको प्लेसमेंट प्रोसेस की बाद क्या प्रोसीजर होती है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए वो जानना है तो कमेंट करके बताना, उस पर भी हम एक वीडियो बना लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ इंसाइट मिला होगा इस वीडियो से प्लेसमेंट प्रोसेस के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।